Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Electrosynthesis one group carbon-carbon disconnection in carbonyl compounds part 2. इससे पहले हमने कार्बोनाइल कंपाउंड में 1,1 कार्बन-कार्बन का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था. सो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. बेसिकली पार्ट 1 में हमने 1,1 कार्बन-कार्बन डिस्कनेक्शन के लिए 1,1 कार्बन-कार्बन डिस्कनेक्शन की थी और 1,2 कार्बन-कार्बन डिस्कनेक्शन की थी. ठीक है. सो आज उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो नेक्स्ट एनालिसिस है वो ये वाली है. ठीक है. इसको हमने डिस्कनेक्ट करना है. ठीक है. तो सिंपली 1,2 कार्बन-कार्बन डिस्कनेक्शन होगी. मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ एक तो अल्कीन है और दूसरा कीटोन है. ठीक है. तो प्रेफरेबल कौन सा होगा, क्योंकि पेरोटिक कीटोन की ज्यादा है तो मेन ये होगा. ठीक है. तो 1 और यहाँ से ये कार्बन नंबर 2. ठीक है. तो डिस्कनेक्शन 1,2 करनी है तो यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा. तो जो आपके पास संतान बनेंगे ना उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. ये आपका बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक संतान. ठीक है. फिर इसका सिंथेटिक जो है रीजन जो है वो ये आ जाएगा. ठीक है. दिस इज द रीजन. और दूसरा जो संतान बनेगा नेगेटिव वाला वो इनोलेट साइन बनेगा. ठीक है. अब क्योंकि एक कीटोन वाला इनोलेट साइन है, हमने पहले भी पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये बीटा कीटो ईस्टर के इक्वल होगा. क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, किसी एक्टिव रीजेंट्स के इक्वल करते हैं. ठीक है. ये लास्ट टाइम बड़ी बहस हुई थी इस पे. एक्टिव रीजेंट्स से इक्वल करते हैं. ठीक है. ना कि हम इसको किसी अनएक्टिव रीजेंट्स का इक्वल करें. ठीक है. क्योंकि बीटा कीटो ईस्टर जो है एक्टिवेट करता है, क्योंकि यहाँ हाईली रेजोनेंस आ जाती है. ठीक है. इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा रेजोनेंसली स्टेबल होता है. ठीक है. जो स्टेबल होता है और इसकी जो अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं. ठीक है. तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल एक्टिवेट करता है. सो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया. ठीक है. अब ये थी इसकी डिस्कनेक्शन, जिस मॉलिक्यूल की डिस्कनेक्शन ये होगी. अब बात आती है सेंसेस की. ठीक है. तो सेंसेस कैसे होगी, आइए इसकी सेंसेस देखते हैं. सेंसेस भी बहुत ही सिंपल है. जिस तरह इसकी हमने डिस्कनेक्शन की है आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये स्टेप कैसे प्रोसीड होगा. फर्स्ट स्टेप में सिंपली बेस जब अटैक करेगी इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन जो है ये वाले, तो बेस ने क्या किया है, बेस ने इन पे अटैक कर दिया. ठीक है. यहाँ बेस अटैक करेगी, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करेगी और ये बॉन्ड टूटेगा. ठीक है. और यहाँ आएगा जी नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इनोलेट आयन बन गया. ठीक है. एक्टिव इनोलेट आयन बन गया ना ये पूरा कंपाउंड. तो ये आप इनोलेट आयन इस अल्काइल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ब्रोमीन लीव कर जाएगा. ठीक है. ये पहले स्टेप में बेस ने अटैक किया, इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये इनोलेट आयन बन गया. इनोलेट आयन जो बना ये बहुत ज्यादा रेजोनेंसली स्टेबल है, हाईली एक्टिवेट करता है. ठीक है. सो इसने क्या किया, इसने नेक्स्ट वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है अल्काइल हैलाइड वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया और बीआर लीव कर गया. तो इंटरमीडिएट जो बना वो ये वाला बना. ठीक है. अब इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है. हमने इस ईस्टर को कन्वर्ट कर देना है. ईस्टर को हमने एसिड में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो सिंपल ये ईस्टर की जब बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में. ठीक है. तो यहाँ ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. वो अच्छा जाएगा. सो लास्ट स्टेप सिंपली आप इसको कीटोन में कन्वर्ट करना है, इस वाले एसिड को. तो आप क्या करेंगे, सिंपली अगर थोड़ा सा हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो यहाँ आपका जो है कीटोन वाला ग्रुप आ जाएगा. सो आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा. ठीक है. जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो आप इजीली सेंसाइज कर सकते हैं. ठीक है. ये सिंपल सी सेंसिस है. मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म भी फॉलो करवा लूँ, वरना आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है. ठीक है. नेक्स्ट एनालिसिस. अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये रिंग टाइप मॉलिक्यूल है. अब इसकी जो डिस्कनेक्शन करनी है वो थोड़ा सा सोच समझ के करनी है. ठीक है. यहाँ एक चीज आपको पता है कि जो ईस्टर होते हैं, अगर हम ईस्टर की करते हैं जी रिडक्शन करते हैं, ईस्टर की रिडक्शन से अल्कोहल बनता है. ठीक है. ये चीज याद रखना, अगर ईस्टर की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल. तो फर्स्ट स्टेप जो हम फॉलो करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप इंटेंट कन्वर्जन के जरिए रिडक्शन. तो हम एस्टर को कन्वर्ट करेंगे ईस्टर में. ठीक है. ये जो दो अल्कोहलिक 1,3 डाइओल है, बेसिकली ये 1,3 डाइओल है. ठीक है. ये अल्कोहल है. वन ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और ये सॉरी कार्बन नंबर 1 ये है. ठीक है. ये 1,3 डाइओल कैसे है ये भी आपको बताते हैं जी. यहाँ कार्बन नंबर 1 आ जाती है, ये 2 और ये 3. ठीक है. ये 1,3 डाइओल, दिस इज 1,3 डाइओल. ठीक है.
अब ये 1,3 डाइओल है, ठीक है। हमने इस 1,3 डाइओल की क्या कर देनी है, हमने FGI इंटर कन्वर्जन करवा देनी है, इसको हमने ईस्टर में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि आपको पता है ईस्टर की जब आप रिडक्शन करेंगे तो ये इजीली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ हमने इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिखा है, बिकॉज आयराइल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और इस आयराइल को हमने इक्वल कर दिया है इस पूरे ग्रुप पे, ठीक है। हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया, ठीक है। AR इज इक्वल टू आयराइल ग्रुप इज इक्वल टू दिस टाइप ऑफ रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सो और ये अल्कोहल वाली जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गए ईस्टर में, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करेगा, अगला स्टेप 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन वाला होगा, ठीक है। सिंपली आप किसी से भी कार्बन से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ईस्टर वाले ग्रुप है, तो ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, ठीक है। तो डिस्कनेक्शन कहाँ से होगी, यहाँ से, ठीक है। 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, तो जब ये डिस्कनेक्शन होगी सिंपली आपके पास जो रीजेंट्स बनेंगे, एक आपका ये वाला बनेगा आयराइल हेलाइड, और दूसरा आपका रीजेंट्स बनेगा जो मेलोनिक ईस्टर बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ईस्टर ग्रुप में हैं तो इसका बेसिकली इनोलेट साइन ये बनता है, ठीक है। अगर हम इसको CO2ET लिखते हैं, ठीक है, और इसको भी CO2ET लिखते हैं, तो कुछ ये वाला इनोलेट्स बनता है, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट होता है मेलोनिक ईस्टर का, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था डिटेल से, तो ये मेलोनिक ईस्टर के इक्वल होता है, ठीक है, ये वाला इनोलेट साइन। सो और इलेक्ट्रोफिलिक संतान जो बनता है वो भी आपको पता है, सिंपली ये वाला बनता है, ठीक है। और जो इसका रीजेंट है वो ये है, ठीक है। दिस इज द डिस्कनेक्शन ऑफ ये वाले मॉलिक्यूल की डिस्कनेक्शन ये है, ठीक है। अब आती है बात सेंसेस की। सेंसेस आप कैसे करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। सेंसेस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो अभी जो पीछे सेंसेस की है ना हमने पिछले एनालिसिस में, पिछले डिस्कनेक्शन में, वही सेंसेस है। पहले स्टेप में बेस ने अटैक किया प्रोटॉन पे, एसिडिक प्रोटॉन जो है, ठीक है, दिस मेलोनिक ईस्टर के एसिडिक प्रोटॉन पे अटैक कर दिया, ये ब्रेक हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इनोलेट जनरेट हुआ, ठीक है। जो इनोलेट जनरेट हुआ इसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना है यहाँ से, ठीक है, इस पे अटैक करना है, और ये इधर शिफ्ट, तो आपके पास ये इंटरमीडिएट सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। और आप क्योंकि हमने इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है अगर ईस्टर की रिडक्शन करते हैं, ठीक है, दिस इज द रिडक्शन स्टेप, रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इस वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक हम इसको अगर यहाँ लिखें तो आपका ट्रिटियम सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल आयराइल आपको पता है किसका इक्वल है। सो बहुत ही आसान सेंसेस थी, बहुत ही आसान डिस्कनेक्शन थी, उम्मीद करते हैं समझ आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा मूव करना है 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की तरफ। सो जो कि है कार्बोनाइल कंपाउंड सेंसिस बाय माइकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जो माइकल एडिशन रिएक्शन से कार्बोनाइल कंपाउंड हमने सेंसाइज करने, उसमें हम 1,3 अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन हम माइकल एडिशन के जरिए सीखेंगे। सो सिंपली फर्स्ट एनालिसिस है हमारे पास इसमें। तो अब डिस्कनेक्शन कैसे होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के जरिए यहाँ से हम इस R को रिमूव करेंगे, तो आपके पास ये माइकल डोनर अल्फा बीटा सॉरी माइकल एक्सेप्टर बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। और माइकल जो डोनर है वो आपका ये वाला R नेगेटिव बनेगा, जो कि बाद में रीजेंट्स के इक्वल हो जाता है, तो अल्काइल लिथियम के या ग्रिगनार रीजेंट के इक्वल आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, ग्रिगनार रीजेंट या अल्काइल लिथियम। सो इस मॉलिक्यूल की बहुत ही सिंपल डिस्कनेक्शन थी। आइए इसकी सेंसिस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब सेंसिस में हमने माइकल एडिशन फॉलो करनी है, माइकल 1,4 एडिशन। तो होगा क्या, ये बेस है न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रोफिलिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन वाले बीटा कार्बन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक होती है, आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है डिटेल से। तो उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर देंगे और यहाँ से ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखें होगा क्या, और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड, ये आर आपका इधर आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में सिंपली हमने प्रोटोनेशन करनी है, ठीक है। जब प्रोटोनेशन होगी तो फिर क्या बनेगा, इनोल बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, इनोल, कीटो इनोल टेटोमेरिज्म हम करेंगे, ठीक है। अब ये आपका बन गया इनोल, ठीक है। क्या बना, इनोल।
और ये भी आपको पता है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर देना है कीटो फॉर्म में, ठीक है। तो आइए पहले इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, फिर इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। दिस इज इनोल, ठीक है। अब ये इनोल बन गया। अब इनोल को कीटो में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमने इस H को रिमूव करना है। बेसिकली टैटोमेरिज्म हो जाएगी। होगा क्या, देखें, यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर बाद में H इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंसाइज हो जाएगा, ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड था, ठीक है। दिस इज द C डबल बॉन्ड O और यहाँ H आ जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगी, कीटो इनोल टैटोमेरिज्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ R आ जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, टैटोमेरिज्म हो जाएगा। तो ये कीटो फॉर्म है जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो मैंने एक्सप्लेन करना की कोशिश की है मैकेनिज्म, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी। इजी है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्कनेक्शन है, एनालिसिस है, हमने इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करना है। एज इट इज वही वे फॉलो करना है, माइकल एडिशन फॉलो करनी है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ईस्टर ही है ये वाला, देखें ये C डबल बॉन्ड O ब्यूटाइल सल्फाइड है, ठीक है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, ईस्टर वाला ही, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। अब 1 3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगी तो यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। तो रीजेंट्स जो बनेंगे, एक आपका ये बनेगा, ये संतान है नेगेटिव, ठीक है। इसका जो रीजेंट्स है हम इसको लिख लेते हैं, ये अल्काइल हेलाइड के इक्वल होगा, लाइक हम इसको अल्काइल ब्रोमाइड के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। दिस इज ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और दूसरा जो माइकल आपका एक्सेप्टर बना वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर बना, ठीक है। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। सो ये आपका माइकल डोनर है जो कि अल्काइल हेलाइड है, ठीक है, जो रीजेंट्स का इक्वल है। अब इनकी सेंसेस की बात आती है, तो सेंसेस कैसे होगी वो देखते हैं। सेंसेस बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन में, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रीजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपने सीखना है, ठीक है। आपको पता है अगर अल्काइल हैलाइड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो ग्रिग्नार्ड रीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि माइकल जो डोनर बनेगा ना वो ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा, ना कि अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको जब रिएक्शन करवाते हैं Mg मेटल के साथ, वो ग्रिग्नार्ड रीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। MgBr आ जाता है, ठीक है। और ये वाली कार्बन जो होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। आप ये एज अ माइकल डोनर एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये अब सेकंड स्टेप में क्या करेगी, सेकंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो बीटा कार्बन है इस पे अटैक करेगी और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा और एंड पे आपको जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये वाला आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये थी जी माइकल एडिशन, ठीक है। इसमें भी वही कीटो इनोल फॉर्म आएगी तो आपने इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट होगा। मैकेनिज्म अभी हमने जो पीछे किया वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, लास्ट एनालिसिस है हमारे पास। अब इसमें भी हमने 1 3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई करनी है, ठीक है। इस कार्बोनाइल कंपाउंड्स की लास्ट एनालिसिस में सो मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ एसिड है, ठीक है। 1 कार्बन, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब दोनों फिनाइल है तो कोई भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपली 1 3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगी तो आपके पास वही माइकल एडिशन रिएक्शन होगा इनकी सेंसेस के लिए। तो रीजेंट्स वही आएंगे, ये माइकल एक्सेप्टर आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इज आल्सो नोन एज माइकल एक्सेप्टर, ठीक है। और ये फिनाइल पे नेगेटिव चार्ज आती है, एज अ माइकल डोनर एक्ट करेगा। तो हम इसका अगर रीजेंट्स की बात करें तो ये एज अ ये इसका रीजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब सेंसेस की बात आती है तो सेंसेस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगा तो जब फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। दिस इज द फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो जब फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है तो बेंजीन पे क्या होता है, एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये पूरा ग्रुप इस बेंजीन रिंग पे, बेसिकली ये फिनाइल H बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये थी जी 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें हमने 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन और 1 3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन स्टडी किया, ठीक है। सो आज वाला लेक्चर थोड़ा सा इजी था एज कंपेयर टू
लास्ट लेक्चर बिकॉज उसमें हमने जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, कुछ इनोलेट साइन के बारे में बात की थी, तो वो थोड़ा सा टेक्निक वाला है। आप कोशिश करें दोनों को सही से फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें, चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।